अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट या आयोनाइजिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन क्या होती है? आयोनाइजेशन वो अमल होता है जिसमें रेडिएशंस क्या करती हैं, मैटर को जो है वो स्प्लिट कर देती हैं, यानी कि डिवाइड कर देती हैं, किस में? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। और तीनों किस्म की जो रेडिएशंस होती हैं, यानी अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस, वो क्या करती हैं, मैटर को जो है वो डिफरेंट एक्सटेंट में क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा जो है आयोनाइजिंग पावर जो है वो होती है। इसकी वजह ये है कि इनका जो है वो चार्ज ज़्यादा होता है और इनका जो है वो मास जो है वो ज़्यादा होता है। यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई हैं। इनमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस वजह से इनकी जो है वो आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि ये मैटर को या किसी भी गैस को, उसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती हैं, ज़्यादा आयोनाइज कर देती हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स में या आयंस में क्या कर देती हैं, तब्दील कर देती हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव द लार्जेस्ट पावर ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ऑल। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स जो हैं, इनकी जो है वो आयोनाइजिंग पावर जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह ये है कि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। इस वजह से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स के मुकाबले में जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स को कम आयोनाइज करती हैं, और बीटा पार्टिकल्स आयोनाइज अ गैस मच लेस देन अल्फ़ा पार्टिकल्स। इट इज़ ड्यू टू हाई स्पीड एंड नेग्लिजिबल क्या है, मैस। गैमा पार्टिकल्स या गैमा रेज चूँकि क्या हैं, न्यूट्रल जो होती हैं, यानी कि इन पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से जो है ये क्या करती हैं, ये मैटर को जो है वो आयोनाइज नहीं करती या बहुत कम करती हैं। द आयोनाइजेशन पावर ऑफ गैमा रेज इज़ इवन लेस दैन द बीटा पार्टिकल्स। ये देखिए तीनों की डायग्राम्स बनी हुई हैं। सबसे पहले क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की हैं। अगर वो आपसे कह देता है कि आप जो है वो तीनों रेस के लिए क्या करें, जो है वो डायग्राम जो है वो आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट की डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाएं, तो देखें सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, आयंस को किया गया है, और गैस मॉलिक्यूल्स को। इसी तरह देखें बीटा पार्टिकल्स हैं, तो बीटा पार्टिकल्स में अल्फ़ा पार्टिकल्स के मुकाबले में जो कम जो है वो आयोनाइजेशन जो है वो हुई है। इसी तरह गैमा रेज़ हैं, तो गैमा रेज़ में जो है वो बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले में भी क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स में जो है वो आयोनाइजेशन क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है, सबसे पहले जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनकी आयोनाइजिंग पावर जो थी इस वजह से सबसे ज़्यादा थी क्योंकि उनका मास ज़्यादा था और उनमें जो था उनका चार्ज जो था वह ज़्यादा था। जबकि बीटा पार्टिकल्स की जो थी वो आयोनाइजिंग पावर जो थी वो अल्फ़ा के मुकाबले में जो थी वो कम थी, क्योंकि उनके पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी होती है। और गैमा रेज़ की इन दोनों के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि गैमा रेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आयंस को जो है मॉलिक्यूल्स को जो है वो आयंस में नहीं बदलती, इसलिए वो जो है वो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो तेज़ी से जो है कहीं से भी क्या है, पेनिट्रेट जो है वो कर जाती हैं। अब हम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी या पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कि रेडिएशंस का जो है वो क्या कर देना, किसी भी मटेरियल में से जो है वो सरायत कर जाना, यानी गुज़र के आर पार जो है वो हो जाना। तो द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस to penetrate a certain material is called penetrating power. All kinds of radiations penetrate, but penetrating range is different for each. जिस तरह आयोनाइजिंग पावर जो थी वो डिफरेंट रेस के लिए डिफरेंट थी, इसी तरह जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी डिफरेंट
पार्टिकल्स या रेस के लिए क्या है, डिफरेंट है। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये इनकी जो रेंज होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि किसी भी मटेरियल में से अगर इनके सामने जो है हम कोई एक पेपर शीट रख देते हैं तो ये क्या करेंगी, उसी से जो है वो उसी में अब्जॉर्ब हो जाएंगी या उसके जो है आर पार नहीं गुजर सकेंगी। अल्फ़ा पार्टिकल्स हैज़ द शॉर्टेस्ट रेंज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और आयोनाइजिंग पावर। मीन्स कि वो क्या कर रही होती हैं, वो मालिक्यूल्स को जो है वो आयंस में बदलने में बिजी होती हैं, इस वजह से जो है वो आगे नहीं गुजर जाती, वहीं पे इंट्रैक्शन की वजह से जो है वो रुक जाती हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स हैज़ द रेंज ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर इन एयर। इनकी हवा में जो रेंज होती है, ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा पार्टिकल की जो पेंट्रेटिंग रेंज होती है वो एयर में कितनी होती है, फ्यू सेंटीमीटर्स तक जो है वो होती है। इसी तरह बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स से क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। बीटा पार्टिकल्स ऑल्सो पेनिट्रेट टू मैटर बट देयर पेनिट्रेटिंग इज़ लेस देन द गैमा रेज एंड मोर देन द अल्फ़ा पार्टिकल्स। यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल से इनकी पेंट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन गैमा रेज से क्या होती है, इनकी जो है वो कम होती है। इट इज़ ड्यू टू बीटा रेडिएशंस स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट्स विद मैटर ड्यू टू इट्स चार्ज। यानी कि चार्ज की वजह से इनका इंट्रैक्शन क्या होता है, वो रेडिएशंस का वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बीटा पार्टिकल्स हैव अ रेंज ऑफ सेवरल मीटर्स इन एयर। इसकी जो रेंज होती है, पेंट्रेटिंग रेंज बीटा पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, सेवरल मीटर्स तक जो है वो एयर में जो है वो होती है। उसके बाद गैमा रेडिएशंस हैं। गैमा रेडिएशंस की जो पेनेट्रेटिंग जो है एबिलिटी होती है वो सबसे जो है वो ज़्यादा होती है, यानी अल्फ़ा से भी और बीटा से भी, क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं, इसलिए ये जो है कंक्रीट की एक मोटी शीट या वॉल में से जो है वो आसानी से क्या करती हैं, गुजर जाती हैं। द गामा रेज can penetrate a considerable thickness of concrete. It is due to their large speed and neutral nature. किस वजह से, कि स्पीड ज़्यादा होने की वजह से और न्यूट्रल जो है वो नेचर होने की वजह से ये क्या होती हैं, कंसीडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट में से जो है वो आसानी से क्या कर सकती हैं, जो है वो गुजर सकती हैं। गामा रेडिएशंस हैव अ रेंज ऑफ सेवरल 100 मीटर्स इन एयर। देखिए हमने तीनों की रेंज एयर में पढ़ी है। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उसकी फ्यू सेंटीमीटर थी एयर में, और जो बीटा पार्टिकल है उसकी सेवरल मीटर्स इन एयर है, और जबकि गैमा रेज जो है उनकी क्या है, सेवरल 100 मीटर्स जो है वो इनकी जो है वो रेंज है। ये पेंट्रेटिंग जो है वो पावर की क्या है, डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले क्या है, ये सोर्स है रेडिएशन का, यहाँ से रेडिएशन क्या कर रही हैं, एमिट हो रही हैं। उसके बाद हमने जो है वो पेपर शीट रखी हुई है, उसके बाद एलुमिनियम की शीट है और फिर लेड की शीट है। अब देखिए सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल्स है। अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज जो है वो क्या है, सिर्फ पेपर शीट तक है, यानी कि ये पेपर शीट तक जाएंगी और पेपर के अंदर क्या हो जाएंगी, अब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को क्या है, आयोनाइज करने में जो है वो क्या है, यहाँ पे जो है वो बिजी हैं। बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये क्या करेंगी, ये पेपर से गुजर जाएंगी और एलुमिनियम की शीट तक जो है वो क्या है, पहुँच जाएंगी। उसके बाद गैमा रेस हैं। गैमा रेस क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं इसलिए ये जो है इनका जो है इंट्रैक्शन कम होता है, और इसी वजह से स्पीड जो है वो क्या होती है, न्यूट्रल नेचर होने की वजह से लार्ज होती है, और ये लेड की शीट तक जो है वो क्या कर सकती हैं, आसानी से जा सकती हैं। आपसे 2 नंबर की जो है वो लेबल डायग्राम पूछी जा सकती है कि आप जो है वो रेडिएशंस के लिए जो है वो पेंट्रेटिंग एबिलिटी को जो है वो क्या करें, उसकी डायग्राम, लेबल डायग्राम से उसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप इनको जो है पढ़ के इनके आंसर लिखने की कोशिश करना। अगर आप पूरा जो है वो वीडियो में देखते हो, लेक्चर देखते हो, तो हर चीज़ जो है आपको इजीली जो है वो वहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे कि किस चीज़ का क्या आंसर है। देखें वो सारे ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो कोई भी किसी भी किस्म का जो है क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ मेंट बाय आयोनाइजिंग पावर, दोनों को डिफ़ाइन करने को भी दे सकता है अलग अलग से, या अलग अलग भी दे सकता है। तो जब अगर आपसे
डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, तो आप थोड़ा सा तीनों रेज़ के बारे में लिख देना कि किसकी जो है वो आयनाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, या आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि क्यों होती है। डिफाइन पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, विच पार्टिकल हैज़ लार्जर आयोनाइजिंग इफेक्ट एंड वाई, which particle has largest range of penetrating ability and why. Draw label diagram of penetrating ability for different rays या radiations। आपने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।